रात के ठीक 12:15 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे घूम रही थीं। पूरा मोहल्ला सन्नाटे में डूबा हुआ था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर टकरा रही थीं और दूर कहीं बिजली की गरज सुनाई दे रही थी। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। घर में सिर्फ मैं थी। मॉम, डैड और छोटी बहन पिछले हफ्ते ही एक फैमिली फंक्शन में मरी चले गए थे। वहां मेरी खाला की बेटी की मंगनी थी और पूरे खानदान का जाना जरूरी था। लेकिन घर बंद करके जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। लेकिन अकेली लड़की को छोड़कर जाना भी उन्हें सही नहीं लग रहा था। पापा ने अपने ऑफिस के पुराने कलीग अंकल के बेटे शहरयार भाई को फ़ोन किया। शहरयार भाई 30 साल के थे, बैंक में अच्छी पोस्ट पर थे और उनकी शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। लेकिन उनकी वाइफ इन दिनों अपने मैके गई हुई थी। पापा ने उनसे दरख्वास्त की कि अगर परेशानी ना हो तो कुछ दिन मेरे साथ घर पर रह लें। शहरयार भाई ने फौरन हाँ कह दी। अंकल, आप फिक्र ना करें, मैं रात को आ जाऊंगा और सुबह ऑफिस चला जाऊंगा। घर की देखभाल भी हो जाएगी और सारा को भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। उस रात जब बिजली कड़की और मैं डर से कांपने लगी, तो मैंने शहरयार भाई को आवाज दी। वो गेस्ट रूम में सो रहे थे। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो फौरन उठे और मेरे कमरे में आए। मैंने बिस्तर पर थोड़ी जगह बनाई और कहा, यहाँ आकर लेट जाए ना, अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो धीरे से लेट गए। थोड़ी देर बाद फिर तेज गरज हुई। मैं डरकर उनकी बाहों में समा गई। उनका हाथ मेरी पीठ पर आया और उन्होंने धीरे से कहा, डरो मत सारा, मैं हूं ना। इस लम्स में कुछ अजीब सा सुकून था। मैं देर तक वैसे ही लिपटी रही। दोस्तों, खुशामदीद है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आज की ये कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी जज्बाती, थोड़ी गलतियों से भरी, लेकिन आखिर में एक बहुत बड़ी सीख देने वाली। तो बने रहिए अंत तक। मेरा नाम सारा है। मैं बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। इस साल जून की छुट्टियां चल रही थीं। घर में सब मरी जाने की तैयारी में थे। मुझे भी जाना था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस और असाइनमेंट्स की वजह से मुझे रुकना पड़ा। घर बंद छोड़ना रिस्की था, इसलिए शहरयार भाई को बुलाया गया। वो मेरे पापा के बहुत करीबी थे। बचपन से ही मैं उन्हें भाई कहकर बुलाती थी। उनकी शादी के बाद भी वो घर आते रहते थे। हमारा रिश्ता भाई बहन जैसा था। जब फैमिली निकल गई, शाम को शहरयार भाई आ गए। उनके हाथ में 2 बैग थे, एक में उनके कपड़े, दूसरे में सब्जियां, दूध और मेरे लिए एक चॉकलेट केक। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, आप तो जैसे मेहमान बनकर आए हो। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मेहमान नहीं, घर का आदमी हूँ। उस रात हमने साथ मिलकर खाना बनाया। मैंने पास्ता बनाया और वो सैलेड काटते रहे। खाना खाते हुए उन्होंने अपनी शादी की कहानी सुनाई। शादी के बाद सब कुछ अच्छा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि जिंदगी में कुछ और भी चाहिए, जैसे पुराने दोस्तों से बातें करना, रात को छत पर बैठकर चाय पीना। मैंने हंसकर कहा, तो आज छत पर चाय पीते हैं। वो राजी हो गए। रात 1 बजे तक हम छत पर बैठे रहे। हवा ठंडी थी, बादल छाए हुए थे। उन्होंने मुझे अपने कॉलेज की मस्ती की कहानियां सुनाई। मैंने उन्हें अपने क्रश की कहानी बताई, जो कभी आगे नहीं बढ़ी। वो हंसे और बोले, सारा, तुम बहुत समझदार हो, जल्दी मत करना किसी से भी, सही इंसान का इंतजार करो। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे कोई बड़ा भाई है जो मशवरा दे रहा है। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई। शहरयार भाई के लिए ब्रेड ऑमलेट और चाय बनाई। वो उठे तो मुस्कुराए। वाह, घर जैसा फील हो रहा है। वो ऑफिस चले गए। मैंने घर संभाला और पढ़ाई की। शाम को जब वो लौटे तो मैंने उनके लिए कॉफ़ी बनाई। धीरे धीरे हमारा रूटीन बन गया। शाम को साथ खाना, फिर बातें, कभी पुरानी फिल्म देखना, कभी बोर्ड गेम खेलना। एक शाम बिजली चली गई। गर्मी इतनी थी कि पसीना बह रहा था। मैंने मोमबत्ती जलाई। शहरयार भाई किचन में आए और बोले, आज मैं बनाता हूँ खाना, तुम बैठो। उन्होंने पराठा बनाया। अंधेरे में हम दोनों हंसते हंसते खाना बना रहे थे। उनकी आंखें मोमबत्ती की रोशनी में अलग ही लग रही थी। मैंने महसूस किया कि वो मुझे अलग नज़र से देख रहे हैं, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन रात को फिर तेज बारिश हुई। मैं डर गई। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। मैं उनके कमरे में गई। भाई, नींद नहीं आ रही। वो उठे, मुझे अंदर बुलाया। हम दोनों बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने मुझे कहानी सुनानी शुरू की। कहानी पूरी होने से पहले मैं उनकी गोद में सर रखकर सो गई। सुबह जब आंख खुली तो मैं शर्मा गई। वो मुस्कुरा रहे थे। डरपोक लड़की, उन्होंने कहा। मैंने सॉरी बोला। वो बोले, कोई बात नहीं, हम तो फैमिली वाले हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। एक दिन उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, वो किताब जो मैं बहुत दिनों से चाहती थी। तुम्हें पढ़ते देखना अच्छा लगता है, उन्होंने कहा। मैं बहुत खुश हुई। उस रात हमने साथ पढ़ा, फिर बातें करते करते देर हो गई। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, सारा, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूँ। मैं शर्मा गई।
दिल में कुछ हलचल हुई। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। फिर एक रात जब फिर बिजली गई और बारिश हो रही थी, मैं डर से उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। डरो मत, मैं हूं ना। इस गले लगने में कुछ और ही था। हम दोनों देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से मेरे माथे को चूमा। मैंने एहतजाज नहीं किया। उस रात हम दोनों बहुत करीब आ गए। कुछ कहा नहीं गया, लेकिन सब समझ लिया गया। इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। वो ऑफिस से जल्दी आ जाते, हम साथ वक्त गुजारते, कभी छत पर कभी कमरे में। मैं जानती थी कि वो शादीशुदा है, लेकिन मुझे लगता था कि ये सिर्फ हम दोनों का छोटा सा राज है। 2 महीने गुजर गए। फैमिली लौट आई। शहरयार भाई वापस चले गए, लेकिन हमारा राबता बना रहा। मैसेज, कॉल और कभी कभी मिलना। फिर 6 महीने बाद मम्मी ने मेरी शादी की बात शुरू की, एक अच्छे लड़के से। नाम था रोहान, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत मासूम। मैंने शहरयार भाई को बताया। वो बोले, शादी कर लो सारा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन हमारा रिश्ता वैसा ही रहेगा ना? मैं चुप रही। शादी हो गई। रोहान बहुत अच्छा शौहर था, मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता था। लेकिन शहरयार भाई से मिलने की आदत छूट नहीं रही थी। कभी शॉपिंग के बहाने, कभी कॉफी पीने के बहाने हम मिलते रहे। शादी के 2 साल बाद मेरी एक बेटी हुई, आयजा। जब मैं इस छोटी सी जान को गोद में लेती तो अंदर से बहुत मलामत होती। मैं सोचती कि मैं अपने शौहर को धोखा दे रही हूँ, और अपनी बेटी को भी। शहरयार भाई भी अब बाप बन चुके थे। उनकी वाइफ ने बेटे को जन्म दिया था, लेकिन हमारा पुराना रिश्ता अभी भी चल रहा था। एक शाम मैंने उन्हें घर बुलाया। रोहान ऑफिस में था। मैंने सीधे कहा, भाई अब काफी हो गया। मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो शर्म से सर झुक जाता है। मैं अपने शौहर को धोखा दे रही हूँ, और आप अपनी वाइफ को। ये गलत है, बहुत गलत। उनकी आंखें नम हो गईं। वो बोले, सारा तुम सही कह रही हो। मैं भी कई रातों से सो नहीं पाता। लगता है मैंने अपनी वाइफ का भरोसा तोड़ा है। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। हम दोनों देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, चलो आज से हम सिर्फ फैमिली वाले रहेंगे, जैसे पहले थे। मैंने हाँ कहा। उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि अब कभी नहीं। आज जब मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो अंदर से बहुत सुकून मिलता है। शहरयार भाई अब सिर्फ फोन पर खैरियत पूछते हैं। उनकी वाइफ से भी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है, लेकिन उस पुरानी गलती की याद अभी भी कचोके लगाती है। दोस्तों, इस कहानी से सीख ये है कि चाहे कितना भी अट्रैक्शन हो, शादी एक पवित्र बंधन है। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो तो याद रखो, एक दिन आपकी अपनी रूह आपको माफ नहीं करेगी। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उस गलती को दोहराना नहीं। जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं उन्हें आखिरकार पछतावा ही मिलता है। इसलिए हमेशा सच्चाई और वफादारी का साथ दो। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ, किसी और की जिंदगी बर्बाद मत करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही सच्ची और सबक आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। शुक्रिया।